लेकिन ट्रेन से जुड़ी हुई एक खबर और भी है, और ये खबर मेट्रो को लेकर है कि कोरोना महामारी के चलते 5 महीने से बंद देश भर की मेट्रो सेवा 7 सितंबर से शुरू हो जाएगी। और मेट्रो की गाइडलाइंस आज शाम 6 बजे केंद्रीय शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी जारी करेंगे। दिल्ली सरकार ने भी कोरोना काल में मेट्रो के कुछ प्रोटोकॉल्स तैयार किए हैं। माना जा रहा है कि शुरुआत में सभी स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन नहीं रुकेंगी। ये एक नई जानकारी आ रही है। जो मेट्रो स्टेशन खोले जाएंगे वहां स्टेशन के बाहर थर्मल चेकिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। मेट्रो स्टेशन में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर आने दिया जाएगा। इसमें और क्या कुछ हो सकता है, समीर इनफैक्ट अभी हमें बता भी रहे थे रेलवे के बारे में कुछ नई जानकारी, और समीर इस खबर को भी ट्रैक कर रहे हैं। समीर, क्या क्या और नई गाइडलाइन में आ सकता है मेट्रो में सफर करने वालों के लिए? बिल्कुल, 5 महीने बाद मेट्रो की सेवाएं एक बार फिर से लोगों के लिए शुरू हो जाएंगी। 7 सितंबर से इन सेवाओं को शुरू किया जाना है, लेकिन उसके पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि किन बातों को ध्यान में रख के यात्रा करनी है, इसकी आधिकारिक घोषणा शाम करीब 6 बजे शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे। लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक हमें पता चल रहा है कि जो अहम और मोटे मोटे तौर पर जिन बातों का ख्याल रखना है, सबसे पहली बात यह है कि ज़्यादा फोकस, ज़्यादा ज़रूरत इस बात की होगी कि लोग अपना पेमेंट स्मार्ट कार्ड के जरिए ही करें। यानी कि जो टोकन व्यवस्था होती है मेट्रो कार्ड की यात्रा के लिए, टोकन के इस्तेमाल को पूरी तरीके से डिस्करेज किया जाएगा। टोकन का इस्तेमाल जहां तक संभव हो लोग ना करें, और फिर भी अगर जहां पर टोकन का इस्तेमाल होगा तो वहीं पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी मेट्रो प्रशासन के द्वारा की जाएगी। तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके टोकन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट कार्ड का ही यूज़ करें पेमेंट करने को लेकर के। दूसरी बात यह है कि एक मेट्रो कोच में अधिकतम 50 लोग ही यात्रा कर पाएं, इसके लिए भी प्रावधान किया जाएगा। तीसरी अहम बात यह है कि एसी का इस्तेमाल नहीं होगा मेट्रो कोच में। जाहिर बात है कोचेस बंद है, तो उसके लिए जो विशेष तौर पे किस तरीके से साफ हवा लोगों को मुहैया कराई जाए मेट्रो यात्रा के दौरान, तो वो भी मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। चौथी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। अगर आपको क्यू में यानी कि कतार में खड़ा होना पड़ रहा है तो कम से कम 2-2 फीट की दूरी का पालन करते हुए, दूरी को मेंटेन रखते हुए लोग कतार में खड़े होंगे, उसके बाद ही मेट्रो में प्रवेश कर पाएंगे। इसके साथ ही जो अहम बात यह है कि आप यात्रा करने के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। और इस पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो प्रशासन के लोग तो मौजूद ही होंगे, साथ ही जो केंद्रीय सुरक्षा कर्मी हैं CISF के जवान, वो भी तैनात रहेंगे। इस सब के साथ आपको बता दें कि जो बेसिक नियम है यानी कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, फेस मास्क का इस्तेमाल करना, वो बरकरार रहेगा। मेट्रो प्रशासन ने यह भी अपनी तरफ से तैयारी करी है कि ट्रेन जो चलेगी वो अभी के जो रेगुलर स्टॉपेज हैं उन पर नहीं रुकेगी, एक कुछ स्टॉपेजेस को छोड़ करके ही रुकेगी। ऐसा इसलिए ताकि केवल वही लोग यात्रा करें जिनको या तो ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर जाना है, या जो एसेंशियल सर्विसेज के दायरे में आते हैं। तो जो रेगुलर स्टॉपेजेस होते हैं वो इस वक्त उसका पालन नहीं किया जाएगा, और जो 3-4 डेस्टिनेशन छोड़ करके ही मेट्रो रुकेगी। तो ये लगभग तैयारी इसकी कर ली गई है। औपचारिक ऐलान शाम को कर दिया जाएगा, और ये लागू सभी मेट्रो पर होगा जितने भी शहरों में मेट्रो संचालित हो रही है, चाहे हैदराबाद हो, चेन्नई हो, दिल्ली मेट्रो हो। तो ये जो नियम है, कायदे कानून, ये सभी पर लागू होंगे, और अंतिम जिम्मेदारी जाहिर बात है वो लोगों पर आएगी कि वो तभी इम्प्लीमेंट। हाँ, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि देश भर की जो मेट्रो है उसके ऊपर ये नई गाइडलाइन लागू होगी। बहुत शुक्रिया समीर आपका ये पूरा डिटेल बताने के लिए।